जिस भारत में सबसे ऊंचा स्थान भारतीयों का होता है, धर्म जाति का नहीं होता, सब भारतीय होते हैं। और भारत को गर्व कौन लाता है? कोई मंत्री लाता है, कोई नेता लाता है विदेश में जाके? नहीं लाता। खिलाड़ी लाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं, उनके साथ लड़ते हैं विदेश में जाके, परिवार को छोड़ के रहते हैं कई कई दिन, फिर जाके वो जब जीतते हैं तो मोदी जी आते हैं, सरकार आती है, कहती है कि वाह भाई वाह, हम आपसे बहुत खुश हैं। ये खुशी का दिन देखने के लिए उन्होंने मेहनत की, इसके लिए उन्होंने मेहनत की। आज रो रहे हैं वो, आज सड़कों पे बैठे हैं मेरे देश के खिलाड़ी, जिन्होंने अपने पसीने से इस देश के लिए तिरंगा को जिता के लाया था। वो जब तिरंगा उड़ के आए ना, तो व्हाट्सएप पे आप सब लोग छोड़ते थे कि मेरा देश जीता, मेरा देश जीता। आज मेरा देश रो रहा है यहाँ पे, आज मेरी देश की बेटियां रो रही है यहाँ पे। आज कोई मंत्री नहीं रो रहा, कोई नेता नहीं रो रहा, मेरा देश का एक एक भारतीय रो रहा है। जैसे उस दिन मेरे देश के एक एक भारतीय ने अपने सीना छोड़ करके बोला था कि मेरा देश जीता, उसी तरह आज मेरा देश का हर एक बंदा कह रहा है मेरा देश रो रहा है जंतर मंतर पे। आज ये आंसू उनका नहीं है, ये आंसू उस प्रत्येक हिंदुस्तानी का है जिसने उस दिन तिरंगे के लिए आवाज उठाई थी, जिसने उस दिन खुशी से गर्व से बोला था कि मेरा देश जीता। मोदी जी आके देखिए, आज मेरा देश रो रहा है। आज अगर मेरे दादाजी यहाँ पे होते ना, तो अपने सब कुछ छोड़ के यहाँ पे बैठते और बोलते इस बात को कि जिस दिन के लिए मैंने देश को स्वाधीनता दिलाई, हम सब ने ब्रिटिश से मार खाई, वो देश हमको लौटा दो, हम फिर से लड़ेंगे अपने देश के लिए, हम फिर से जिताएंगे अपने देश को इस एक छत्रवादी शासन से। क्यों? क्योंकि जब आर्मी हमारे लिए सीने पे गोली खाता है तब हम रोते हैं, जब खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाता है तब हम गर्व से हंसते हैं। कोई नेता, कोई मंत्री हमारे बीच हमारे देश के लिए मेडल नहीं लाता, ये वो लोग हैं जो हमारे लिए लड़ते हैं। और आज जब उनके ऊपर शोषण हुआ तो आपको अपने दल की चिंता हो रही है, आपको आपके देश की चिंता नहीं हो रही है। कैसे निकालेंगे आप और खिलाड़ी इस देश में? कैसे बोलेंगे कि युवाओं को, छात्रों को कि खेलो कूदो? आपने तो बड़ी जोरों से नारा लगाई थी खेलो इंडिया, ये है आपका खेलो इंडिया। ये झेलो इंडिया है जिसमें लोग झेलते हैं। आप देश की मान की बात करते हो, देश की संपत्ति की बात करते हो, देश के सम्मान की बात करते हो, ये आपका सम्मान है। देखिए सड़क पे बैठा है रात भर ना सो के, ये इसके लिए आप गर्व कर रहे हो? अरे आओ मोदी जी, आओ मोदी सरकार, खड़े हो, हमारे सामने जवाब दो हमारी बातों का। ओडिशा से आए हम आपसे सवाल पूछने जंतर मंतर में अपने खिलाड़ियों के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे खून में ना संग्राम का रक्त बहता है। हम जानते हैं देश के लिए काम करना कितनी बड़ी बात होता है। मेरे परिवार ने झेला है वो दुख, इसीलिए आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आप सबके सामने अपने खिलाड़ियों के लिए बात करने के लिए। क्योंकि जब वो दोबारा जाएंगे ना, तब आप दोबारा मत आना उनके साथ मेडल में खड़े होने के लिए, आप आना अभी उनके दुख में खड़े होने के लिए। हम सबको एक होना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पे सिर्फ कुछ पहलवानों की नहीं है, बात यहाँ पे क्रीड़ा की है, बात यहाँ पे छात्रों की है, बात यहाँ पे युवाओं की है, आने वाली पीढ़ियों की है, और सबसे बड़ी बात मेरे देश के तिरंगे की है। और जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आपका नाश का समय आ गया है मोदी जी, इसलिए आपका विवेक डगमगा रहा है और खिलाड़ियों का ये हाल हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। अभी